पेशावर लिए चलेंगे जहां पर शेख रशीद अहमद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये शहबाज शरीफ किसी और के कहने पे मिला तो फजलुर रहमान किसके कहने पे पड़ा? दा द टोल द पख्तून दा फैसला करे दा। और छोड़ो यार इन्हीं बातों को। शेख साहब, आप बड़े मुदब्बर सियासतदान हैं, बड़ी हुकूमतों में आप रहे हैं, आपके तजुर्बे, आपकी सियासत से किसी को इनकार नहीं है। हमेशा हुकूमत का दिल खुला होना चाहिए, पुरदबारी होनी चाहिए। सही। आप तो तहम्मुल वाले लोग हैं, आप अपने लीडर को क्यों नहीं कहते कि सारे तहम्मुल से मिले, सारी बात 1 मिनट में खत्म होने को है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना ताला चाहेगा तो बेहतरी होगी और इमरान खान के लिए अल्लाह ताला अभी आसानियाँ पैदा करेगा और आसानियाँ पैदा हो रही हैं, वो इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करेंगे। एनी क्वेश्चन हियर लास्ट? ये बताइए कि नून लीग से कोई बैकडोर पे मुज़ाकरात हो रही है कि नहीं? मेरे नोटिस में नहीं। साहब ये बताएं कि जिन माफिया का जिक्र बारहा तौर पर आपने कैबिनेट के इजलास में किया है, ऑन रिकॉर्ड है, ख़ुसूसन चीनी के हवाले से हम बात करें, आप क्या समझते हैं कि इस तरह के अनासर ने आपकी हुकूमत को कितना नुकसान? देखें, माफिया के खिलाफ इमरान खान लड़ रहा है, नंगी तलवार लेकर लड़ रहा है। अब कोर्ट्स भी हैं, कोर्ट्स की तरफ भी देखना पड़ता है, कोर्ट्स के भी मामलात हैं और लेकिन आटा चीनी चोरों के खिलाफ इमरान खान लड़ रहा है। जी देखें, आज मैं गया हूँ उस इलाके को, मैंने विजिट किया है, जो मैंने महसूस किया इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में लाऊंगा। वो मेरे से बड़े फैसले हैं। शेख साहब, आप ये बताएं कि ये फ्रंटियर कॉन्स्टिट्यूंसी को आपने कल विजिट किया था, तो उनका बहुत बड़ा डिमांड है कि हमारे जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव में बाहर जो फ्रंटियर कॉन्स्टिट्यूंसी के ट्रूप से उसको केपी में वापस लाया जाए। किसी ने मुझे नहीं कहा, वो सारे बड़े खुश थे। ताकि वो हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर की इश्यूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, क्या है केपीके का लॉ एंड ऑर्डर फर्स्ट क्लास है। ऐसे ही मेरा मतलब है लॉ ऑर्डर केपीके में उनके पास इतनी बड़ी यूनिट्स हैं, रेजिमेंट्स हैं, A1 है लॉ एंड ऑर्डर। जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आपने जो यहाँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मुलाकात की है, उनको जो इंस्ट्रक्शन आपने दिए और उनको के खिलाफ और ये खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का आगाज यहाँ से होता है। देखें, खैबर पख्तूनख्वा पे अल्लाह ने छोटा छोटा सवाल करें। देख, किन के खिलाफ नहीं? पाकिस्तान का साहब कहते हैं कि माफिया के खिलाफ। देखें, मेरी गुजारिश सुने, खैबर पख्तूनख्वा ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। पठान की कुर्बानियाँ पाकिस्तान के लिए और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तारीख़ी हैं। जो इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनकी मिसाल नहीं मिलती। और अभी भी रिसेंटली पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर हाई रेड अलर्ट है, क्योंकि अब ये लोग यहाँ से करीब से आके, हालांकि अफ़गानिस्तान में हमने बड़ा तारीख़ी रोल अदा किया, ये यहाँ से आके एक कार्रवाई डालते थे, लेकिन पठान ने तो सरेंडर नहीं किया जी, वो खड़ा रहा और उसने मुकाबला किया। कई लोगों की आज मैं शुहदा के, दोनों फोर्सेस के शुहदा के कब्रिस्तानों में गया हूँ, लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। लास्ट 3 क्वेश्चन जी। मेरे पास जो इख्तियार है वो मैंने ऐलान कर दिया, लाना या ना लाना हमारी मुझे जवाब तो इसका देने देना। हमने जो काम 16 फरवरी को हमारा इख्तियार है, बाकी पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको वापस लाया जाए, लेकिन ब्रिटिश के साथ अभी कोई ट्रीटी नहीं है, कोई मसला नहीं है। सो अभी मुझे ये नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब कब वापस जाएंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जी बेटे। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है और इंशाल्लाह ये साल महंगाई ख़त्म करके दम लेंगे जी। किन पे? लास्ट क्वेश्चन। यस, आई मस्ट अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। यस, बोला। आई एग्री विद। उसका मैंने आपसे अर्ज की ना अभी। मैंने तमाम चीफ सेक्रेटरियों को कहा है कि अक़लियतों की जायदाद, उनकी इबादतगाह और उनकी शख्सी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए। ये हमारी जमहूरी, आइनी और कानूनी ड्यूटी है। थैंक यू।
वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद जो कि पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा अच्छी बात है पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया है, पूरी कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान बंद गली में जा रहे हैं, नवाज शरीफ का पासपोर्ट अब रीन्यू नहीं होगा। इससे पहले शेख रशीद ये ऐलान भी कर चुके हैं 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा और अब उनकी